ओके, तो अच्छी बात कि हमने इस वीक में क्या सीखा। तो हमें उमामा ने ये भेजा कि जी, अगर इसमें आप लोगों को कोई शक हो तो डेफिनेटली उस पर बात की जा सकती है। वो कह रही है कि मंडे टास्क वाज टू राइट ए मीटिंग पॉइंट्स ऑन द वर्चुअल मीटिंग वी हैड ऑन 27/3 बाय डॉक्टर सफदर। तो वो आप लोगों ने उस पे लिखे, विच इज नाइस। और जो नहीं लिखे उनके लिए नाइस का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहा, जो नहीं लिखे ऐसे मतलब कि दे शुड बी वरीड अबाउट। ट्यूसडे को टास्क वाज टू राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ पीडीएफ ऑलरेडी शेयर्ड इन ग्रुप, जो कि था हाउ टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन इसके दो ऑब्जेक्टिव थे। एक तरफ तो हम ये चाहते थे कि लेटेक्स में आप ये लिखें, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि एब्स्ट्रैक्ट में क्या कुछ होता है। कि कल अगर आपको कोई भी टास्क, कल नहीं मतलब डेफिनेटली कमिंग वीक में आपको ये टास्क मिलेगा कि आपने किसी भी रिसर्च का एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, तो फिर हम उसके एब्स्ट्रैक्ट के साथ अपने आप को, पहले उसका एब्स्ट्रैक्ट नहीं पढ़ेंगे, ये शायद मैं आपको उसका एब्स्ट्रैक्ट दूं भी ना, और क्या दूंगा वो आपको बता दूंगा, और फिर कहूंगा कि आप इसका एब्स्ट्रैक्ट लिखो। तो हम देखेंगे आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना आ गया क्या नहीं है। तो आप लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लिया? क्या होता है जी एब्स्ट्रैक्ट में कौन कौन सी चीजें होती हैं? although कि इससे पहले हमने एक और काम भी किया था, एंड दैट वाज हाउ टू रीड द पेपर। क्या ख्याल है मामा? हमने इससे पहले ये काम भी किया था ना कि किसी भी रिसर्च पेपर को 3 पासेस में किस तरह पढ़ा जाता है, और फिर हर पास में कौन से फैक्टर्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमने फर्स्ट पास में कि 5 C's, याद है ना? तो एनी हाउ वो इसमें ऐड कर लेंगे, पता चले कि वो टास्क। लेकिन यहाँ पे ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कुछ होता है व्हेन यू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट, क्या ख्याल है सीनियर्स? हम किसी के साथ भी करे थे भगवान तो संगी टाइप शॉर्ट इंट्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, लेकिन कब लिखा जाना चाहिए और इसमें क्या कुछ होना चाहिए? यानी इस वक्त अगर आप मुझे, जकी देख रहे हो, अगर मुझे दे दो पेन तो मैं लिख भी सकूंगा साथ। नहीं, इस पेन से लिखा सकते हैं, स्क्रीन पे लिखूंगा तो यहाँ आएगा। डिजिटल पेन, टेबल भी पड़ा हुआ है, क्या ढूंढ रहा है तो नहीं पता। देख लो, उनको भी तो नहीं डाला हुआ वेटिंग। तो कि हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास कोई भी, सबसे पहले तो कब हम लिख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ओके, तो हमने कहा कि हम
एब्स्ट्रैक्ट कब लिखना चाहिए, कब लिखना चाहिए? होना तो चाहिए कि रिसर्च जब खत्म हो जाए तो लिखो, लेकिन बाज़ औक़ात हमसे बिगनिंग में मांग लिया जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट दो, तो फिर हमें बिगनिंग में भी लिखना पड़ता है। लेकिन जब रिसर्च खत्म हो जाए तो इसको दोबारा जाके देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि जी हम हमसे यहाँ पे कमी थी वो पूरी कर ली। ठीक, तो हमने ये भी देखा कि इसमें 5 डिफरेंट थिंग्स, अगर इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, लेकिन 5 चीजें हमने पढ़ा कि एब्स्ट्रैक्ट में हो सकती हैं। तो चलें, यहाँ पे बहुत से लोग हैं। अब्दुल्ला, क्या होनी चाहिए एक चीज? पेपर लिख रहे हैं तो किस तरह से किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, लेकिन जो हमारा मेन गोल होगा वो सब टॉपिक से रिलेटेड है। सबसे पहले आपकी मोटिवेशन क्या है? आपकी मोटिवेशन क्या है? नंबर 2, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अलग भी लिखेंगे, स्टेटमेंट पर्पस का भी बताऊंगा कि वो कैसे लिखते हैं, वो बाद में आऊंगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे करेंगे तो हम उसमें आएंगे, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब लिखेंगे तो शायद वो एक पैराग्राफ होगा। यहाँ पे उस पैराग्राफ का निचोड़ जो है एक लाइन में या 2 लाइन में हम डालेंगे, यानी उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का भी एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट में डालेंगे। फिर हम देखेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता क्या है। एनी हाउ, फिर हम इसके बाद उसके बाद क्या लिखेंगे जी? अप्रोच क्या है? अप्रोच के बाद रिजल्ट्स, और फिर कंक्लूजन। वेरी नाइस। तो अगर ये 5 चीजें आपके एब्स्ट्रैक्ट में है तो यू आर गुड। अब आप डेफिनेटली पूछेंगे कि अप्रोच से क्या मुराद है, क्योंकि पहले तो आप ये पूछेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सीम्स लाइक सिंपल, लेकिन लिखना इज नॉट सिंपल। कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये बताती है कि मसला है क्या, जो कि आज आपने इंट्रोडक्शन में उसकी भी एक झलक देखी। तो इसमें हम बात करते हैं, लेकिन एनी हो, अप्रोच से क्या मुराद होगा? कायनात, अप्रोच में क्या लिखना पसंद करेंगी? मेथडोलॉजी। शाबाश। प्रॉब्लम तो आपने लिख लिया ना कि ये मेरा मसला है, यानी कि क्या आप इस प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट कर सामने लाने के लिए क्या आप इसको कोई सिमुलेशन के जरिए करेंगे? क्या आप कोई एनालिटिक मेथड इस्तेमाल करेंगे? क्या आप कोई एक्सपेरिमेंटल मेथड अप्लाई करेंगे? तो यहाँ पे आप बताएंगे कि प्रॉब्लम ये है, मैं इस प्रॉब्लम को सिमुलेशन के जरिए, मैथ्स के जरिए, टेस्ट बेड के जरिए इंप्लीमेंट करूंगा या करूंगी। और फिर इंप्लीमेंट करने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे, और रिजल्ट में भी ये नहीं लिखना कि रिजल्ट्स आर वेरी गुड, नहीं, रिजल्ट्स आर बेटर। In engineering, in science, there is no good and no bad. Results should be quantitative. Should be quantitative. मतलब अपने आप को खुश करने के लिए कह सकते हैं कि जी रिजल्ट्स आर वेरी गुड, बेटर, जो मर्जी लिख लो, लेकिन वो कहेंगे क्या क्या गुड है, तो यू हैव टू गिव क्वांटिटेटिव। क्या मतलब ला रहा है क्वांटिटेटिव से? मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं कि जी 2% बेटर देन दी एग्जिस्टिंग, 5% इंप्रूवमेंट। तो वो बात मानी जाएगी कि अच्छा पुराने वाले से तुम 5% बेहतर हो गए और दैट इज गुड। या कोई पैकेट लॉस था, वो पहले 20% था, आपने ला के उसको 2% पे ले आए हो, दैट इज गुड। और फिर आप हमें कंक्लूजन देंगे कि जी कंक्लूजन में क्या है। तो आज की हमारी मीटिंग का ये मकसद नहीं कि हम ये चीजें ये आप पढ़ रहे हैं, और इसको मकसद सिर्फ ये था कि पेपर पढ़ने से ये ना लेंगे बस मुझे उसका कॉपी करना है। और जैसे कि हसीब ने कहा कि क्या लेटेक्स की क्लास हो रही है, लेटेक्स की क्लास हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है।
हमारा ऑब्जेक्टिव लेटेक्स का ये है कि वो हमारे लिए एक मोर बेटर वे है टू रिप्रेजेंट, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। असल रिसर्च अलग चीज है। तो आपको पता हो कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखी जाती है, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखा जाता है, आपको पता हो कि एब्स्ट्रैक्ट कैसे, सॉरी इंट्रोडक्शन, आज हमने इंट्रोडक्शन पे काम किया, आज हमने इंट्रोडक्शन पे काम स्टार्ट लिया। और अगेन आपको कुछ लोगों ने तो भेज भी दिया, कुछ लोगों ने तो भेज भी दिया कि जनाब एब्स्ट्रैक्ट में, ये किसका भेजा हुआ है, जकी का, आज वाला है। ओके, तो अगर प्रोबेबली यही चीज होगी कि उसने हमें बताया कि जी इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। वो कहता है सबसे पहले तो इसमें आप डालें एस्टेब्लिश दी प्रॉब्लम, कि मसला क्या है, उस मसले पे बात करें। नंबर टू, प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग थिंकिंग, यानी कि एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द आर्ट क्या है, जिसको आप रिलेटेड वर्क भी कहते हैं। तो अगेन रिलेटेड वर्क लंबा, ये भी बताता चलूं कि जो बिगिनिंग के पेपर्स होते हैं उसमें आप रिलेटेड वर्क का अलग टॉपिक डालते हैं मोस्टली, लेकिन एडवांस पेपर में आप रिलेटेड वर्क नॉर्मली नहीं देखते, वो इंट्रोडक्शन के अंदर ही उसको डाल देता है। तो वहां वो डालोगे, फिर इस यहां से कहानी को बंद करोगे। अगेन दिस इज नॉट लेटेक्स, दिस इज हाउ यू डू योर रिसर्च। सो जेंटलमैन, इसके बाद आपने क्या करना है कि इसकी एग्जिस्टिंग जो कुछ भी आपने पढ़ा, इस एग्जिस्टिंग में से कोई मसला निकालोगे, उसको हम कहते हैं गैप को आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्लम को, अनरिजॉल्व प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। अदरवाइज आपकी रिसर्च को तो कोई भी नहीं मानेगा। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि जी एक अगर हम नेटवर्क की बात ले रहे हैं, हमने कहा कि जी हम नेटवर्क में किया एनालिसिस, ये बताता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये बताता है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट पैरामीटर की वैल्यू है वो 0.8 है, फर्स्ट पैरामीटर की वैल्यू 0.8 है, और शैला 0.8 का फर्स्ट पैरामीटर की 0.8 वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, या ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू जो है, चले आसान कर लेता हूं, ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू जो है वो हाई है, हाई ऑटो कोरिलेशन है, हाई से मुराद नंबर, हाई कोई हाई लो नहीं होता, लेट इट बी 0.8 है, 0.5 है, 0.6 है, वट एवर, क्या बोल रहा है ये, आपने तो पढ़ा हुआ है। इसका मतलब है कि लॉन्ग, उसमें लॉन्ग रेंज डिपेंडेंस है, उसमें सेल्फ सिमिलैरिटी है। यहां पे आपने प्रॉब्लम को का गैप निकाल लिया कि जी इसका मतलब अगर ये है तो परफॉर्मेंस डिग्रेडेड होगी, आपने अपने लिए मुसीबत ढूंढ ली। अब बताते हो कि जी मेरा, अब स्टेट दी, अब क्वेश्चन अपने रिसर्च क्वेश्चन को स्टेट करो कि मेरा रिसर्च, क्योंकि आपने गैप तो ढूंढ लिया, अब मुझे इस मसले को कम करना है। फर्स्ट पैरामीटर 0.8 था, या ऑटो कोरिलेशन वैल्यू 0.6 थी फॉर एग्जांपल, that is creating a lot of problems, it is causing delay, jitter, पैकेट लॉस। इन्होंने पढ़ा हुआ है कि उससे बड़े बड़े मसाइल हैं, वो आपको पेपर या आगे सीनियर इसलिए है कि आप तक पहुंचाएं। तो ये अब आपने मसला अपने लिए ढूंढ लिया और आपने उसके लिए एक रिसर्च क्वेश्चन बना लिया। अब अपने क्वेश्चन को स्ट्रेस करो कि इससे क्या, जैसे मैंने कहा कि मसला तो ढूंढ लिया, अब उसको उस पर वैल्यू, उसको रेलेवेंस दो कि इससे क्या दुनिया को तकलीफ होगी, एंड देन कम अप विद योर सोल्यूशन। although के इसमें इसकी गलती नहीं है, इसके अंदर फिर आपने उस पेपर की या थीसिस की आउटलाइन देनी होती है कि जी दिस पेपर नंबर वन तो ये खुद हो जाएगा इंट्रोडक्शन, टू में आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस, मिसाल के तौर पे इन टू आई विल बी एक्सप्लेनिंग दी, चेक करो आपके, आपने शायद उनको वेटिंग नहीं डाला हुआ है, एनी वो आपका मसला है। अच्छा, तो अगर और है तो निकाल दो, एनी तो हम बात कर, अगर कोई और है तो निकाल दो। हम, इसका मतलब ये हुआ कि हमने, कहाँ गए हम,
यहाँ पे मैं था और मैं ये ओपन किया हुआ था जी। हाँ, तो नंबर 2 में मैं मिसाल के तौर पे आप ये भी कह सकते हैं इंट्रोडक्शन के बाद मैं स्टेट ऑफ द आर्ट बताना चाहता हूँ, या आपने इंट्रोडक्शन में इतना बता दिया है, नो नीड। वेरी हाई लेवल के पेपर में नो नीड, क्योंकि हाई लेवल के पेपर कौन पढ़ेगा? जो कि खुद हाई लेवल होगा। उसको रिसर्च, उसको यानी कि आप तो सूरज को लाइट पकड़ के खड़े हो गए कि रोशनी ये होती है, नो नीड। लेकिन अगर एक इंट्रोडक्टरी पेपर है, सर्वे पेपर है, तो ये सर्वे पेपर कौन पढ़ेगा? वो बंदा जो आप जैसा जूनियर होगा, उसके लिए डेट विल बी वर्थ। तो यू हैव टू डिसाइड कि पेपर किसके लिए लिख रहे हो, ऑडियंस कौन होगा। एनी हाउ, उसके बाद लेट करें कि आप कहते हैं अपना मेथड में बताते हो कि जी आई विल बी यूजिंग सम सिमुलेशन, तो सिमुलेशन पे बात करो, या कोई एनालिटिक मॉडल बना रहे हो तो एनालिटिक मॉडल पे बात करो। तो सेक्शन 3 में यह मैं बता रहा हूँ, ताकि वो बंदा सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ के देख ले उसको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि याद रखो कि सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन पढ़ के या तो बंदा पेपर उठा के प्रिंट करके अपने पास ले जाएगा, और या उसको उठा के बाहर फेंक देगा। आपको तो ये मुफ्ते में पेपर मिलते हैं क्योंकि, लेकिन दुनिया वाले ये पेपर, एक एक पेपर अराउंड 30 यूरो या डॉलर का है। एक पेपर 5-7 पेजेस का तकरीबन 30 यूरो का या 30 डॉलर का है। तो वो ये डिसाइड करेगा कि जी मैंने ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, क्योंकि मोस्टली हम एब्स्ट्रैक्ट तो दे देते हैं उसको पढ़ने के लिए, बाकी रोक लेते हैं कि पैसे दो। तो यहाँ पे आप उसको बताएंगे, नंबर 2 में मैं ये बताऊंगा, 3 में ये बताऊंगा, 4 में अपना रिजल्ट बताऊंगा, 6 में कंक्लूजन एंड फ्यूचर वर्क बताऊंगा। वो कहेगा फ्यूचर वर्क दिया मिसाल के तौर पे कि हाँ इससे मुझे क्या पता चलेगा, मैं तो रिसर्च अब स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से पॉइंट्स मिल जाएंगे कि यू कैन डू दीज टास्क, दैट्स गुड। बात समझ आ रही है ना? तो जूनियर्स इनको सीनियर्स इनको साथ साथ लगाएं कि ये, इनको अब हस्ट का नहीं पता, इनको ऑटो करलेशन का नहीं पता, इनको इवन मीन और वेरियंस का भी नहीं पता। ठीक है ना जी? तो आप लोगों के साथ उम्मीद है कि इस वीक से यानी कमिंग वीक से तमाम सीनियर्स शायद यहीं पे होती हैं, लेकिन ये दो भी आया करेंगे आज इसी लैब में। और चाहे वो खाने का टाइम हो आपका, चाहे वो नमाज का हो, वो सारे काम बाद में हो सकते हैं। तो आपने ये नहीं कहना कि जी हमारे खाने का या चाय का या फलाना का टाइम है हम तो जा रहे हैं। जो टाइम ये आपको देते हैं, चाहे आपको 6 बजे का टाइम देते हैं, यू मस्ट बी हियर। जकी एंड कंपनी बात समझ आ गई सबको? तो जो टाइम आप देंगे, दे आर बाउंड टू बी हियर। कब से? मंडे से नहीं, 11 से हैं पेपर्स। 7 से हैं? नहीं 7 सोच रहा था, मुझे किसी ने कहा नहीं यार फ्राइडे से हैं। फ्राइडे को पता नहीं। चलो मैं इसको देख लेता हूँ। हैं? उसका फिर ये थोड़ा उनसे स्केड्यूल आ गया। आगे स्केड्यूल कि नहीं है अभी? तो उसमें क्या स्केड्यूल आया है? 7 से। अच्छा चलो ठीक है, चलो वो खैर, लेकिन एक वीक का इतना इशू नहीं है। कितने पेपर हैं? नहीं आपके कितने पेपर हैं उनके? आपने 5 के 5 लिए हुए हैं? अच्छा चलो ठीक है, एक वीक का इतना इशू नहीं है खैर है। लेकिन उसके बाद ये आपको और ये अगर आपको बुलाती हुई है तो 5-10 मिनट के लिए, 10 मिनट 15 मिनट, तो आप आके इनकी बात सुन लें और कहें जी मैं नेक्स्ट वीक ये करके दे दूंगा। क्योंकि हो सकता है इनके पास वही टाइम हो, तो आप ये ना कहें कि जी प्रॉब्लम है। एनी हाउ, अब हमारा मसला ये भी हो गया। तो हम आपको जब ये आप काम कर लें कि इंट्रोडक्शन में ये होता है, बल्कि जब पेपर लिखने लगो तो ये पॉइंट्स अपने सामने रख लो, और फिर इसको फॉलो करते हुए अपना एब्स्ट्रैक्ट भी, अपना इंट्रोडक्शन भी, एंड सारी चीजें। आज आपको टास्क ये दिया जाएगा, क्योंकि जूही मोमा ने लिखा जूही मोमा ने लिखा कि जी हम ये सिर्फ ये पेपर पढ़ेंगे या समथिंग कुछ इस तरह का वो था, अंडरस्टैंड करेंगे और उसको हम उसमें डाल देंगे, लेटेक्स में डाल देंगे। यस गुड, लेकिन असल मैंने फिर लिखा प्लस प्लस प्रैक्टिस। अब आपको हम पहले टास्क, पहले फॉर्म में ये देंगे कि आपको एक इंट्रोडक्शन दे देंगे किसी पेपर की, उनमें से ये 5 चीजें ढूंढ के निकाल के दो। मिसाल के तौर पे उसमें से बताओ कि प्रॉब्लम क्या क्या प्रॉब्लम है उसका, उसका उसने उसमें जो स्टेट ऑफ द आर्ट की बात की है वो क्या है, उसने जो प्रॉब्लम को अनरिजॉल्व प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है वो क्या है, निकाल के दो। फिर आपको कहेंगे कि अब ये जो इंट्रोडक्शन तो आपके पास है, इसका एब्स्ट्रैक्ट लिखो।
क्योंकि इन्हीं चीजों से एब्स्ट्रैक्ट बनता है, आपने देखा। तो आपके अगले टास्क ये हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें और तो कोई बात आज के लिए नहीं है, और अगर नहीं है, अगर कोई है आपकी तरफ से तो बात करें। सीनियर्स को अगर कोई शिकवा है जूनियर से तो बात करें, और अगर जूनियर को शिकवा है सीनियर से तो बात कर लें। नहीं है, क्योंकि अगर बोलोगे नहीं तो काम आप सबके लिए नुकसानदेह है। इसके लिए सीनियर्स का भी फायदा है, ये विन विन पोजीशन है फॉर एवर, फॉर एवरीवन। मिसाल के तौर पे अगर आपने अपना कोई अच्छी चीज इनकी तरफ भेजी और ये अप्रिशिएट करते हैं, तो इसका मतलब इन्होंने उनमें से कुछ सीखा, तो दैट इज गुड। और अगर कोई आप में खामी है तो उसको ये ना लें कि जी हमारी हमें तंग कर रहे हैं, सोचो कि जी ये हमें फायदा दे मिलेगा, हमें ये हमारी गलतियां निकल गई हैं। ठीक है। जैसे वन ऑफ दी कैंडिडेट के लिए ये लाइबा ने कहा इसने तो बहुत अच्छा लिखा है, और वो इससे इतना खुश हुआ कि उसने एक और जगह पे भी एक मैडम के साथ काम कर रहा है, उसने उसकी मीटिंग के भी मिनट बना के तो उसको भेजे। उसने कहा तुमने ये कहाँ से सीखा है? तो मतलब दैट वाज गुड। कहता हाल तो मुझे मैडम ने नहीं कहा हुआ था, ऐसे ही मैंने जब देखा कि अच्छा यूं लिखते हैं तो मैंने उसकी मीटिंग के मिनट बना के उसको भेज दिए। उसने पढ़ा और कहा अप्रिशिएट किया, तो इसका मतलब किसी को फायदा हो रहा है, दैट्स गुड। तो आप उसको हेल्प करें, और अगर आपको कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, डोंट वरी अबाउट दिस, अल्लाह तो है ना, उस पर तो हमारा तकाद है। अब आए जी, मैं आपके साथ आज कुछ चीजें लेटेक्स की ये फाइल भी आपके साथ शेयर करता हूं, और देखते हैं क्या इसमें मैंने क्या कुछ करने की कोशिश की है। एक एक पॉइंट को देखते हैं जी। मिसाल मैंने क्योंकि एजुकेशनल पर्पस के लिए ये फाइल बनाई, तो मैंने साथ साथ उसके और लिखना भी चाहिए, कमेंट्स भी लिखे। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे दो चीजें ऐड की। एक मैंने इम्फेसाइज, जो कि नॉर्मल आप नहीं कर रहे अभी तक, और नंबर टू मैंने ये टर्म यानी बैक स्लैश और लेटेक्स लिखा। क्या मकसद था? बाज वक्त होता है कि कुछ पैरा स्पेशली चाहे हम कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो, हम बाज पार्ट को इम्फेसाइज करना चाहते हैं कि अगला बंदा ये जरूर पढ़े। मे बी हम उसको बोल्ड करना चाहते हैं, मे बी हम उसको इटैलिक करना चाहते हैं। तो ये अगर आप थोड़ा सा, अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को पहले दो दो लाइन को सिर्फ वो कर लेता हूं कि क्या मैंने फिर यहां ये लिखा कि जी दिस इज ऐड किया, दिस इज माय बैक स्लैश एम्फसाइज फर्स्ट, ब्रैकेट में लिखा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड इन लेटेक्स, आई टाइप्ड इट ऑन टुडे। और फिर मैंने उसको बताया कि जी इसमें मैंने हैश में बताया कि इटैलिक करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया, और ये मैंने एक न्यू टेक्स्ट फॉर्मेट निकालने की कोशिश की, और यहाँ पे मैंने ये टुडे की फंक्शन को इस्तेमाल किया। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, इन दो तीन पॉइंट्स को मैं एक दो तीन पॉइंट बताता हूं, बाकी आपको ये डॉक्यूमेंट देता हूं, खुद इसको सर्च करें और मुझे बताएं कि इसमें क्या हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लेडीज एंड जेंटलमैन, आई सेव्ड एंड, तो जी ये हो गया। ओके, अब देखो कि आपका फर्स्ट कैसा लिखा गया है। बाकी दिस इज माई को देखो और फर्स्ट को देखो, इम्फेसाइज कर दिया इस पे। फिर क्या किया मैंने, लेटेक्स मैंने कुछ और तरह से दिया, यहां पे किसी और तरह से आया, न्यू स्टाइल में उसने लिख दिया। तो अगर मैं किसी चीज का न्यू स्टाइल निकालना चाहता हूं, अगर कोई है तो वो सामने आ जाएगा। मैंने लिखा टुडे, यहां पे लिखा गया आज की डेट। तो जब भी ये डॉक्यूमेंट रन होगा उस वक्त का अगर हम चाहते हैं तो आ जाएगा, और आगे चीजें बताऊंगा। ओके, फिर इसमें क्या चीज और ऐड की गई? हाँ, इसमें मैंने यहां पे मैंने लाइन छोड़ी। मेरे बात वक्त आप लिख रहे हैं एंड यू वांट दैट इट शुड बी ऑन द न्यू लाइन, तो आप एक ब्लैंक स्पेस यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा भी ब्लैंक लाइन मैंने छोड़ी है। तो ब्लैंक लाइन का मतलब है अगर मैं ना छोड़ता, यहाँ पे अगर मैं ये ब्लैंक लाइन उड़ा देते हैं जी। आपने पहला डॉक्यूमेंट तो देख लिया ना, जरा नजर से गौर से देखिए, ये पहली लाइन में आया है, ये दूसरी लाइन में आया है, ऐसा ही है। अब ये ब्लैंक लाइन उड़ा दें, ब्लैंक लाइन उड़ा दें, ये जी हमने डिलीट कर दिया।
और अब इसको सेव करते हैं, अब इसको कंपाइल करते हैं, बिल्ड करते हैं। मैं आपके साथ ये डॉक्यूमेंट, ये सब कुछ जो है इस डॉक्यूमेंट से किया गया, ये भी शेयर कर दूंगा। तो देख लो, समथिंग बैड हो गया। दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, उसी लाइन में कंटिन्यू करिए। तो बाजू का हमें डॉक्यूमेंट्स में नई लाइन पे जाना होता है या नए पैराग्राफ में जाना होता है, दैट इज द वे। ठीक है, अच्छी बात है जी। इन्होंने कहा और हम उसको अभी एक्सपेरिमेंट करते हैं। इन्होंने कहा कि जी यहाँ पे आप, क्योंकि ये तो वो है कमेंट है, अगर आप 2 बैक स्लैशेस इस्तेमाल कर लें लाइक दिस, ओ सॉरी, ओके, बैक स्लैशेस, ओके। अब अगर हम इसको रन करते हैं, सीनियर्स आप इनको ये टास्क भी दे सकते हैं। ये देखें, इसने अच्छा बताया, ये अगली लाइन पे चला गया। ठीक, वो हम साइड पे आते हैं। आप जी, नीचे जाने के लिए तो ये स्किप वर्टिकल स्किप था, एस स्किप और यहाँ पे इधर आपने सेम 2 लाइन तो सर्च करें, ये डॉक्यूमेंट दे दिया, इम्प्रूव करें, एंड अगली मीटिंग में या जब भी आप चाहें हम उस आपकी बातें इन तक पहुंचाएंगे। और अगर हो जाता है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हम डाल सकते हैं कि ये देखो और इसमें क्या कुछ हो रहा है, बताओ। तो अच्छी बात है। अच्छा, ये तो एक चीज आपने इससे सीखी, जो कि हमने 2 तरह से सीख ली कि या तो आप ब्लैंक लाइन छोड़ दो या आप 2 बैक स्लैशेस लगा दो। फिर हमने कहा कि जी इसमें और क्या आप सीख सकते हैं। हाँ, एक चीज और जो कि बाज वक्त काम करती है और बाज वक्त नहीं करती। चलें एक एक तो अभी ये कर लेते हैं। देखिए लास्ट वाली लाइन को देखिए, इसमें क्या गड़बड़ हुई है। मैंने तो बड़ा प्यारा सा लिखा कि नोट द डिफरेंस इन द राइट एंड लेफ्ट फुटेज। तो देखो ये सिंगल कोट लगाया और ये डबल कोट लगाया, ये लिखा है ना। बाजू का हमें डालना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट में सिंगल कोट और डबल कोट में। जब मैंने सिंगल कोट और डबल कोट लगाया तो लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पे क्या नजर आया, ये देखते हैं। ये कुछ इस तरह का सिंगल कोट माशाल्लाह लग गया है। ये देख लो, क्या ये ठीक है? ये सिंगल कोट लगा है और ये डबल कोट लगा है। डबल कोट मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि ये शो ऐसा हो रहा है कि सिंगल कोट खत्म हो रहा है और यहां से लग रहा है कि डबल कोट खत्म हो रहा है, जबकि शुड बी ऑपोजिट, इट शुड बी लाइक दिस। ऐसे ही लिखा है ना, ऐसे होना चाहिए। इस तरह होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या वो देखा, सिंगल कोट और डबल कोट के लिए क्या हमने नई चीज अपने डॉक्यूमेंट में ऐड की हमने। और ये भी याद रखें कि अगर आप यहाँ पे सिंगल स्लैश एक स्पेस देंगे तो ये आपका डबल कोट एक दूर चला जाएगा, डिपेंड अपॉन वेदर यू वांट और नॉट। तो ये सिंगल कोट और डबल कोट ऐड करने के लिए बैक स्लैश LQ ऑन द लेफ्ट और ऑन द राइट RQ। और अगर आपको डबल कोट चाहिए तो इनको 2-2 दफा लगा दें। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, इसके अलावा अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि जब भी आप कोई फुल स्टॉप लगाते हैं और उसके बाद कैपिटल लेटर लिखते हैं तो ये उसको न्यू सेंटेंस एज्यूम करता है और एक स्पेस छोड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने यहां किया, ये तो ठीक था, लेकिन आपने यहां किया, बाजूत करना पड़ता है। जैसे सेक्ट्रा, सेक्ट्रा के बाद फुल स्टॉप लगाया तो ये समझेगा कि जी एक स्पेस ऐड करूं। लेकिन इसको अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो व्हाट यू शुड बी डूइंग, एक बैक स्लैश लगाने। तो अब इसको भी देख लेते हैं कि क्या वाकई ये हुआ या नहीं हुआ। ये देखें जी 1 2 3 एक्सेट्रा, यहाँ पे फील नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ 2 स्पेसेस हैं और यहाँ एक स्पेस है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट की फर्दर तस्सीह कह लें, कर सकते हैं। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देख लें कि इनमें कौन कौन से काम हुए। ये भी आपका टास्क है कि आप मुझे रिटर्न बैक करें कि ये हुआ और ये नहीं हुआ, ये डॉक्यूमेंट क्या कुछ कर रही है। तो फर्दर हम इसी तरह हर रोज या हर वीक प्रोबेबली हम
5 10 चीजें भी ऐड करते रहें तो एक वक्त आएगा कि लेटेक्स में हमारा अबूर ठीक हो जाएगा। स्पेशली हमारा अबूर उस वक्त ठीक होना चाहिए कि हम अपने फॉन्ट्स के बारे में खेल सकें, हम बोल्ड और इन चीजों पे काम कर सकें, हम स्पेशली फिगर्स ऐड कर सकें, टेबल्स ऐड कर सकें, अलाइनमेंट। अभी आप देख रहे हैं जो भी चीज हम डालते हैं, हाँ ये भी एक अच्छा वो है कि ये लेटेक्स खुद ही उन चीजों को लेफ्ट और राइट अलाइन कर रहा है। देखिए ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे थंब वर्ड्स हैं तो इसने अपना थोड़ा सा ये बढ़ा दिया। जब आप वर्ड ज्यादा करते हैं तो थोड़ा उनको करीब ले आता है, लेकिन इट कीप्स देम लेफ्ट एंड राइट अलाइन। तो हम लोग इस पे काम करते रहेंगे, वो इतना इंशाल्लाह इशू नहीं होगा। आप इसको आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, अभी कर दिया जाता है, आप इसको देखें एंड इंजॉय करें। और स्पेशली इसके साथ साथ बहुत जल्द आपके साथ, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को फिर जान मारनी पड़ेगी, और दैट इज अबाउट दी क्या करता है कोलैब। कोई भी हम एक वो ओपन कर लेते हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव जो होगा मोस्टली 16 जुलाई। चलिए यहीं पे कुछ इसको देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। शायद यहाँ पे कुछ हमें नजर आ जाए। हम्म हम्म तो आप पाइथन को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ किस्म के प्लॉट्स और ये चीजें बना सकते हैं। तो इसके लिए सीखना पड़ेगा कि किस तरह हम ये चीजें कर सकते हैं। तो एक तरीका तो हमने मैटलैब वगैरह में भी हम ये भी कह सकते हैं कि हम दोनों में करेंगे। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ ग्राफ्स इजिली यहाँ पर भी बन सकते हैं। थोड़ा सा इस पे भी काम करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन थोड़ा बाद में करेंगे, पहले अपनी ये टास्क कंप्लीट कर लें। तो आज के लिए इतना काफी है। अगर कुछ सीनियर्स कहना चाहते हैं जूनियर्स को तो कम ऑन जी। तो
एक्सट्रैक्ट लिख लेते हैं और साथ में उसको इंडक्शन लिख देते हैं। तो जब हमारे पास लिटरेचर में जो मेथोडोलॉजी डिस्कशन होता है, ये सारा तो हम इंट्रोडक्शन में फिर से डिफाइन करेंगे, मतलब उसकी समरी हम डिफाइन करेंगे कि हमने इन टॉपिक्स में क्या करना है। मुझे आपकी क्वेश्चन समझ नहीं आई, आप क्या कहना चाह रही हैं? सर पेपर में हमारे पास इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, लिटरेचर में और इस सारे पेपर, तो ये से अब ये जो इंट्रोडक्शन के अलावा जितने टॉपिक्स है हमारे पास, उसको अगर हम इंट्रोडक्शन में जस्ट पढ़ेंगे कि हम इस पेपर में ये सारी चीजें भी पढ़ेंगे, तो इस तरह पॉसिबल है। हमने इंट्रोडक्शन लिखा और उसमें अभी हमने ये 5 चीजें आपके सामने, अगर चाहें तो दोबारा वो कर लेते हैं। हमने कुछ चीजें कही कि ये इंट्रोडक्शन में हम डालेंगे, और ये इंट्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा 1 पेज अप्रोक्सीमेटली का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज हमने रिजल्ट्स पे तो या इम्प्लीमेंटेशन पे तो शायद 10 सफ़े लिख लिए हों, लेकिन यहाँ पे हम उस 10 सफ़ों का जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे उसका निचोड़ लिखा जाता है, यहाँ पे उसकी डिटेल्स नहीं लिखी जाती। इंट्रोडक्शन हम उसको इसलिए नहीं दे रहे कि पूरा पेपर यहीं पे लिखा हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर कोई भी पेपर, अगर आपने कभी पढ़ा है, कभी पढ़ा पेपर, तो पेपर में आगे जो चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये 2 पेपर्स मैंने आपके सामने ले आया, तो क्या ऑनलाइन वालों को नजर नहीं आएंगे। तो इस पेपर में अगर आप देखें तो देखिए, इसने इंट्रोडक्शन लिखा, ये इसने एब्स्ट्रैक्ट लिखा। अब यहां से इसने इंट्रोडक्शन लिया, और इंट्रोडक्शन इतना लेंथी नहीं हो सकता, देखिए उसके बाद ये डिफरेंट पे चला गया, लेकिन इनकी यहाँ डिटेल्स बहुत ज्यादा हैं। ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन में ही नहीं डाल सकता। तो कि ये ज्यादा इतना इंट्रोडक्टरी वो नहीं है, सॉरी इंट्रोडक्टरी सा पेपर है, लेकिन इसके मुकाबले में हम इसको देखें तो ये एब्स्ट्रैक्ट है, तकरीबन 4 लाइनों का, फिर 1 पेज की इसकी इंट्रोडक्शन है, एंड देन ही स्टार्टेड विद द सिस्टम एंड ट्रैफिक मॉडल्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, और उनके ग्राफ्स और ये चीजें